बोलो गणेश जी महाराज की जय। राम राम। आज हम जानते हैं कि फाल्गुन मास में भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार से करें। फाल्गुन माह में विष्णु नाम के सूर्य के साथ उनके रथ पर विश्वामित्र ऋषि, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, अश्वतर नाग तथा महाप्रेत राक्षस निवास करते हैं। ऐसे सूर्य के मंडल के बीच में स्थित तीनों वेदों से पूजित तथा गायत्री द्वारा प्रतिपाद्य विष्णु सूर्य को मैं भक्तियुक्त चित्त से नमन करता हूँ। विष्णु सूर्य 6000 किरणों से तपते हैं। वे अरुण वर्ण के हैं। फाल्गुन माह के सूर्य को विष्णु नाम से जाना जाता है। पराशर ऋषि जी के अनुसार विष्णु का अर्थ है रक्षक, समस्त संसार में व्याप्त। यह समस्त संसार उन परमात्मा की शक्ति से ही व्याप्त है, इसीलिए उन्हें विष्णु कहा जाता है। क्योंकि विष क्रिया का अर्थ है अंदर जाना। फाल्गुन माह में पहुँचते पहुँचते सूर्य शक्ति से पूर्ण हो जाते हैं। चैत्र मास से शुरुआत होती है और फाल्गुन मास में पहुँचते पहुँचते वह ठंड से संकुचित हुई सृष्टि में शक्ति का प्रवाह करते हैं। उनकी उत्पादक शक्ति की क्षमता तीव्र हो जाती है। इस तरह एक धर्मपरायण व्यक्ति की भांति विष्णु सूर्य सृष्टि के पालन पोषण के कार्य को संपन्न करते हैं। देवताओं के शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा समस्त सृष्टि का पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु सच में सूर्य के ही अवतार माने जाते हैं। इन्हें ही 12 सूर्यों में विष्णु कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु नाम के सूर्य को ही वामन से संबोधित किया गया है, यानी वामन भगवान का रूप भी यही है। ऋग्वेद संहिता में इसी विष्णु नाम के सूर्य के लिए उरुगाय तथा उरुक्रम विशेषण का प्रयोग हुआ है। अतः सूर्य रूप विष्णु का ही मतलब है सब जगह गमन करने वाला। सूर्य विष्णु का मतलब है सब जगह गमन करने वाला। ऋग्वेद में ही विष्णु के 3 पगों का इस्तेमाल 12 बार हुआ है, जब 3 पैर धरती नापी थी भगवान विष्णु ने वामन रूप में। सारांश यह है कि 3 पगों में ही विष्णु तीनों लोकों में व्याप्त हो गए हैं। सायण के मतानुसार द्युलोक या सत्यलोक विष्णु नाम के सूर्य का 3रा पग है। इसी विष्णु नाम के सूर्य की आराधना देवमाता अदिति ने पयोव्रत के द्वारा की थी। पयोव्रत जो 12 दिन तक खाली पाव दूध के ऊपर रहा जाता है और भगवान की आराधना करी जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं लेते। संतान प्राप्ति का व्रत है ये। भागवत में इसका वर्णन है। और इन विष्णु नाम के सूर्य ने वामन रूप में प्रकट होकर अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था। श्रीमद् भागवत में पयोव्रत की बड़ी महिमा कही गई है। फाल्गुन माह में पयोव्रत द्वारा विष्णु नाम के सूर्य की आराधना करने से सूर्य के सदृश तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। जिनको पुत्र की कामना हो फाल्गुन मास के सूर्य की जरूर आराधना करें और विष्णु नाम से उनको अर्घ्य देवें। उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। राम राम।